Welcome back to the Lucky Steady Point Army. Myself, ओमपाल सिंह राठौड़. अगर खिलाफ है तो रहने दो, जान थोड़ी ना है. अगर खिलाफ है तो रहने दो, जान थोड़ी ना है. ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी ना है. अगर खिलाफ है तो रहने दो, जान थोड़ी ना है. ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी ना है. लगेगी आग तो आएंगे हमारे ही जद में. लगेगी आग तो आएंगे हमारे ही जद में. यहाँ पे सिर्फ तुम्हारा मकान थोड़ी ना है, जो आज साहिबे मसनद है, कल नहीं होंगे किराएदार है. जाति मकान थोड़ी ना है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में. किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ना है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ना है. आज हम बात करेंगे मानव रोग या ह्यूमन डिजीज की, जिसमें हम जानेंगे कि रोग किसे कहते हैं और रोग किस प्रकार से फैलते हैं और किस प्रकार से व्यक्ति को प्रभावित करते हैं. ठीक है. देखो, मानव रोग. मानव रोग देखो, रोग किसे कहते हैं इसकी चर्चा अभी हम करेंगे. कि सामान्य स्वास्थ्य में, जनरली यदि हम बात करें तो किसी भी स्वास्थ्य में तीन चीजों का उत्पन्न होना या तीन चीजों का होना, वो क्या कहलाता है? रोग कहलाता है. जैसे मैं बात करूं तो सामाजिक, सामाजिक, मानसिक, व शारीरिक. इन तीन चीजों का उत्पन्न होना वो क्या कहलाता है? रोग कहलाता है. किसी के भी स्वास्थ्य में यदि ये तीन चीजें है तो वो इंसान क्या कहलाएगा? रोगी कहलाएगा. यदि मैं भाषा में बात करूं तो सामान्य स्वास्थ्य में सामाजिक, मानसिक व शारीरिक रुकावट का उत्पन्न होना वो क्या कहलाता है? रोग कहलाता है. सामाजिक की यदि मैं बात करूं तो सामाजिक की, जैसे मान लो किसी भी व्यक्ति को बोलने का पता नहीं है, मतलब समाज में उठने बैठने के लायक वो नहीं है, तो उस इंसान के भी क्या है? रोग है ना. मानसिक की यदि मैं बात करूं तो जिसकी मानसिक स्थिति सुदृढ़ न होके, जैसे कई बार होता है कि आदमी को क्या किस जगह पे कौन सी बात बोलनी चाहिए और कौन सी बात नहीं बोलनी चाहिए, उसको यदि ये पता नहीं है तो वो व्यक्ति किस तरीके से बीमार है? मानसिक तौर पर वो आदमी है, वो बीमार कहलाएगा. ठीक है. शारीरिक की बात करें, शारीरिक की बात करें तो किसी भी व्यक्ति का किसी अंग का ना होना, जैसे आंख का ना होना, कान का ना होना, हाथ का ना होना, पैर का ना होना, ये किस रुकावट के अंतर्गत आएगा? आ जाओ. शारीरिक रुकावट के अंतर्गत आएगा. तो रोग किसे कहते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी कि किसी भी व्यक्ति के सामान्य स्वास्थ्य में सामाजिक, मानसिक व शारीरिक रुकावट का उत्पन्न होना वो क्या कहलाता है? रोग कहलाता है. ठीक है. सामान्य स्वास्थ्य में, सामान्य स्वास्थ्य में, सामान्य स्वास्थ्य में सामान्य स्वास्थ्य में
सामाजिक, मानसिक, व शारीरिक रुकावट का रुकावट का उत्पन्न होना रोग कहलाता है। रोग कहलाता है। ठीक है। इन तीन चीजों का उत्पन्न होना क्या कहलाता है? रोग कहलाता है। आगे यदि हम बात करें तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है भाई? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है भाई? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या WHO की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। कब? 7 अप्रैल 1948 को। अब देखो आगे यदि हम बात करें तो जो रोग है वो कितने प्रकार के होते हैं भाई? रोग 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? देखो रोगों की यदि हम बात करें तो एक तो होते हैं आनुवांशिक रोग। क्या गलत? कौन से रोग? और दूसरे होते हैं अर्जित रोग। कौन से रोग? पहले इनको समझना, आनुवांशिक और अर्जित को। देखो आनुवांशिक की यदि मैं बात करूं तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, जैसे कई बार आपने सुना होगा तुम्हारी अम्मा या तुम्हारी नानी कहती है कि ये मेरी माँ को भी ये प्रॉब्लम थी, मुझे भी है। तो मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो रोग हस्तांतरित होते हैं या ट्रांसफर होते रहते हैं उन रोगों को क्या कहा जाता है भाई? आनुवांशिक रोग कहा जाता है। आनुवांशिक रोगों की यदि मैं बात करूं तो आनुवांशिक रोग कौन कौन से हैं? जैसे वर्णांधता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, ये सारे क्या है? आनुवांशिक रोग। जैसे मूलतः जो इम्पोर्टेंट है उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्णांधता की। वर्णांधता जिसे कलर ब्लाइंडनेस के नाम से भी जाना जाता है। देखो ये रोग आनुवांशिक भी हो सकता है और दूसरा किसी भी पोषक तत्व की कमी की वजह से भी हो सकता है। यदि विटामिन ए की कमी हो गई शरीर में तो क्या नहीं बनेगा? रोडोप्सिन नामक दृष्टिवर्णक नहीं बनेगा। यदि रोडोप्सिन नामक दृष्टिवर्णक नहीं बनेगा तो शंकु और सलाखे, कॉन सेल्स और रॉड सेल्स मजबूत नहीं होगी। और मजबूत नहीं होगी, शंकु का काम क्या होता है भाई? कॉन सेल्स जो होती है उनका काम क्या होता है? रंगों में अंतर करने का या पहचानने का होता है, जबकि सलाखों का काम होता है अंधेरे और प्रकाश का। यदि विटामिन ए नहीं है तो क्या आप रंगों मतलब आपके शरीर में विटामिन ए की पर्याप्त मात्रा नहीं है तो आप रंगों को पहचान पाओगे क्या? नहीं। इसलिए ये जो रोग है आनुवांशिक रोग भी हो सकता है ना कि होता है, हो सकता है, क्योंकि ये कई बार पोषक तत्व की कमी की वजह से भी रंग व्यक्ति को स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं। आयु के बढ़ने के साथ साथ कई बार व्यक्ति है वो रंगों को पहचानने में क्या हो जाता है? असमर्थ हो जाता है। तो आनुवांशिक रोग किसे कहते हैं?
जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते रहते हैं या ट्रांसफर होते रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अनुवांशिक रोग कहा जाता है। अब देखो अर्जित, अर्जित का मतलब क्या होता है भाई? बहुत बार बताया अर्जित अर्जित। अर्जित का मतलब होता है तुम्हारी कमाई। मतलब तुमने क्या सीखा, तुमने क्या ग्रहण किया, वो क्या, जैसे तुम अभी पढ़ रहे हो तो विद्या को क्या कर रहे हो? अर्जित ही तो कर रहे हो, कमा रहे हो। अर्जित का मतलब, ये रोग तो क्या हुए, जब पैदा हुए थे तब भी तुम्हारे साथ में थे, लेकिन यहां आने के बाद में तुमने किन किन से मुलाकातें की है ना? वो कहते हैं ना, जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही, दिन संवर जाएंगे तुम मिलो तो सही, रास्ते में खड़े दो अधूरे सफन, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही। मतलब यहां आने के बाद में तुमने क्या कमाया? तो वे रोग जो व्यक्ति के जन्म के पश्चात, जन्म के पश्चात होते हैं तथा किसी संक्रमण की वजह से होते हैं, या विटामिन प्रोटीन इनकी कमी से होते हैं। मतलब विटामिन की कमी पहले नहीं थी और बाद में हुई। नज़र पहले जब बंदा पैदा होता है तो नज़र व्यक्ति की क्या रहती है? सही तो रहती है, बाद में तुम खराब कर लेते हो, वो अलग बात है ना? तो यहाँ आने के बाद में ही तो हुई। तो मतलब अर्जित रोग जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। मतलब तुमने यहाँ आने के बाद में क्या कमाया, ठीक है? मोबाइल चलाया, आंखें खराब कर ली, ये आपकी क्या है? कमाई। ये किस में आएगा? अर्जित रोग में। अब देखो अर्जित रोग जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं संक्रामक रोग, संक्रामक रोग, और दूसरे होते हैं असंक्रामक रोग। दूसरे होते हैं असंक्रामक रोग। संक्रामक का मतलब होता है जो एक दूसरे के संपर्क में आने से या संक्रमण से फैलते हैं। जैसे हवा के द्वारा फैलते हैं, पानी के द्वारा फैलते हैं, ठीक है, या किसी के टच या छूने से फैलते हैं, है ना? वो रोग किस में आएंगे? संक्रामक रोग में। जैसे जीवाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, फंगस से होने वाले रोग, ये सब किस में आएंगे? संक्रामक डिजीज में आएंगे, इन्फेक्टियस डिजीज में आएंगे, है ना? यदि मैं बात करूं जैसे कैंसर रोग है, हृदय रोग है ना? ये सब किस में आएंगे? असंक्रामक रोग में। मतलब वे रोग जो किसी व्यक्ति विशेष तक का सीमित रहते हैं और वो किसी पोषक तत्व की कमी से या हार्मोन की कमी से या विटामिन की कमी से या प्रोटीन की कमी से होते हैं, वो रोग क्या कहलाते हैं? असंक्रामक। जैसे आपने नाम सुना होगा कि कैंसर आम बीमारी है ना? और आने वाले 10-15 साल बाद में, अभी तो हर गांव में 5-4 मिलते हैं या 2-4 मिलते हैं, आने वाले 15 साल में हर घर में मिलेगा, ठीक है? तो मतलब ये एक व्यक्ति से, जो कैंसर है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती। क्यों नहीं फैलती? क्योंकि ये असंक्रामक रोग है। और कैंसर होता क्या है? कैंसर की यदि मैं बात करूं तो बहुत सारी कोशिकाओं का एक साथ में गुच्छा बन जाना, वो क्या है? अनियंत्रित रूप से कोशिकाओं में वृद्धि होना, वो क्या कहलाता है? जैसे आजकल वो यूट्यूब पे चलता रहता है मामला कि चेहरे पे चांटा मारो ग्लो आएगा, है ना? फेस योगा किए जाते हैं, चांटे मारे जाते हैं और उससे ग्लो आएगा। पर ध्यान रखना, प्रत्येक व्यक्ति को फायदे का पता रहता है, नुकसान का नहीं रहता। जैसे सोयाबीन खाने से ग्लो आता है, परंतु ज़्यादा सोयाबीन खाने से नुकसान भी आता है। मतलब जो भी चीज़ है वो लिमिट में होनी चाहिए। सीमा यदि लांघी जाती है तो फिर क्या आता है? भूचाल आता है, ठीक है? तो संक्रामक रोग वे रोग जो जीवाणु, विषाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, जिसे आदि जंतु भी कहा जाता है, कवक जिसे फंगस भी कहा जाता है, इनकी कमी, इनसे और जो रोग होते हैं या छूने से जो रोग होते हैं या हवा या वायु के द्वारा जो रोग फैलते हैं,
वो किस में आते हैं? संक्रामक रोगों के अंतर्गत आते हैं। असंक्रामक रोग की यदि मैं बात करूं तो जैसे हृदय रोग है, हृदय रोग है, कैंसर है, या कोई विटामिन की कमी से होने वाला रोग है, विटामिन की कमी से या प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है ना, ये सब किस में आएंगे? असंक्रामक रोग के अंतर्गत आएंगे। जैसे विटामिन की कमी से होने वाले रोग क्या कहलाते हैं? अभाव रोग। यदि मान लो किसी व्यक्ति में विटामिन ए की कमी हो गई तो छूने से पास वाले में विटामिन ए की कमी नहीं होगी, वो उसी व्यक्ति तक का सीमित रहेगी जिसमें इस विटामिन की कमी हो रखी है। अब देखो, यदि मैं आनुवंशिक रोगों की बात करूं आनुवंशिक रोगों की यदि मैं बात करूं तो वे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, वे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, क्या कहलाते हैं? आनुवंशिक रोग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैसे वर्णांधता, जिसे कहा जाता है कलर ब्लाइंडनेस। देखो, इस रोग से जो व्यक्ति ग्रसित होता है उनको एक तो लाइसेंस नहीं मिलता है, हालांकि भारत में ये सब पॉसिबल है, 2,500 रुपये दो, लाइसेंस घर पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि वर्णांधता से कोई ग्रसित व्यक्ति है, वर्णांधता मतलब जैसे प्राइमरी कलर होते हैं, प्राथमिक कलर होते हैं, लाल, नीला और हरा, लाल, नीला और हरा, मतलब जो वर्णांधता से ग्रसित व्यक्ति होता है ना, वो इन प्राइमरी कलर या प्राथमिक रंगों को पहचानने में क्या होता है? असमर्थ होता है। मान लो किसी बारे में, किसी व्यक्ति में लाल वाली ये कोशिकाएं हैं, वो क्या हो गई है? नष्ट हो गई या थी नहीं, तो उस आदमी को यदि हरा और लाल मिक्स करके दिखाया जाएगा ना, तो लाल तो हरा दिखेगा और हरा कैसा दिखेगा? लाल दिखेगा, क्योंकि वो वाली कोशिकाएं इसमें है ही नहीं। आप देखना, खतरे के जो चिन्ह होते हैं या सिग्नल के जो चिन्ह होते हैं वो लाल और हरे ही रहते हैं, है ना। इसलिए एक तो वो बंदा मतलब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन बना दिया जाता है, वो हमारी व्यवस्थाओं के मतलब कमजोरीपन के कारण ये सब संभव है। लेकिन वो बंदा पुलिस या बेल्ट की कोई भी नौकरी है, पुलिस, फौज या रेलवे, इन नौकरियों से क्या रहेगा? वंचित रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि रेलवे में भी क्या होता है? सिग्नल के रहते हैं, है ना भाई। सिग्नल है, लाल है, लाल है तो रुकना है, हरा है तो जाना है, पीला है तो इस स्टेशन पे ध्यान रखना है, अगले पे क्या करना है? सचेत रहना है ना। लाल, पीले और हरे आपको मिल जाएंगे। मतलब ये संकेत देता है कि यदि सिग्नल पीला है तो इस वाले स्टेशन को तो आप पार कर जाओ, लेकिन आगे वाले स्टेशन पे क्या करना है? ध्यान देना है। तो जिस व्यक्ति को वर्णांधता रोग है या वो वाली कोशिकाएं है ही नहीं, तो क्या वो उन रंगों को पहचान पाएगा? क्या नहीं। इस प्रकार के व्यक्ति सेना, पुलिस और रेलवे के लिए क्या है? अयोग्य घोषित किए जाते हैं। आप भी इधर आए होंगे तो सबसे पहले आपको वो एक नंबरिंग दिखाई होगी ऐसे ऐसे करके, उसमें मान लो किसी अलग कलर से ये तो दिख जाएगा, लेकिन मान लो मैं हरे से लिखूं ना, लाल में, लाल को या हरे बिंदुओं में लाल से लिखूं, तो वो फिर जिस व्यक्ति को वर्णांधता होगा वो
बीच में कौन सा कलर लिखा हुआ है या क्या लिखा हुआ है या कौन सा रंग है या रास्ता बनाया हुआ है या क्या है, तो वो पता नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये था वर्णांधता। उसके बाद में यदि मैं बात करूं तो अगला रोग आता है हीमोफीलिया। कौन सा रोग? हीमोफीलिया। देखो इस रोग को क्रिसमस फैक्टर, साई डिजीज आदि नामों से जाना जाता है। इस रोग में क्या होता है, जैसे अमूमन तुम्हारे कई बार चोट लगती है तो कुछ समय पश्चात ब्लड अपने आप रुक जाता है, लेकिन इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में 22 घंटों तक, कितने घंटों तक का ब्लड का थक्का नहीं बनता है, ब्लड की क्लोटिंग नहीं होती है। और 22 घंटे तक का ब्लड का थक्का नहीं बनेगा तो आदमी की सीधी सी बात है, मृत्यु हो जाएगी। सामान्यतः हमारे में जो व्यक्ति स्वस्थ रहते हैं, हीमोफीलिया से ग्रसित नहीं होते, उनमें 4 से 7 मिनट का समय लगता है किसमें, रक्त का थक्का बनने में। तो हीमोफीलिया से जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसमें ब्लड की क्लोटिंग नहीं होती है। साई रोग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सबसे पहले रोग क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में फैला था, है ना, इसलिए इसे साई रोग कहा जाता है। और सर्वप्रथम इसका पता जो है वो 25 दिसंबर को चलता है। कब चलता है? 25 दिसंबर को, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, क्रिसमस फैक्टर। अरे क्रिसमस वो टोपी वाला 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है। ठीक है, तो ये थे अनुवांशिक रोग। और भी यदि हम बात करें तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम है, ये सारे रोग किसमें आते हैं, अनुवांशिक रोग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं अर्जित रोगों में। और अर्जित रोगों की बात करेंगे उससे पहले हम बात करेंगे रोगों की प्रमुख शाखाएं। रोगों की रोगों की प्रमुख शाखाएं। सबसे पहले आती है पैथोलॉजी। पैथो पैथोलॉजी, इसमें क्या किया जाता है भाई, रोगों के लक्षणों का अध्ययन। रोगों के लक्षणों का अध्ययन। 2 नंबर पे कौन सी आती है, ईटियोलॉजी। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, रोगों के कारणों का अध्ययन। मतलब कि रोग पैथोलॉजी की किस, मतलब इसके लक्षण क्या, मतलब कैसे हैं, मतलब किस प्रकार है। कई बार आपने सुना होगा कि इसके लक्षण ऐसे हैं, माड़े हैं, खराब है, कैसे फैलता है ना, छूने से फैलता है या पानी से फैलता है या किसी जीवाणु से फैलता है, कैसे, मतलब कैसे फैलता है, वो उसके किस में आएंगे, लक्षण में। लक्षण में कैसे, जैसे छींक आ रही है, खांसी आ रही है, ये किस में आएंगे, लक्षण में। कारण, किस कारण से फैल रहा है, कारण मतलब कि क्या रीजन है कि ये आगे से आगे बढ़ रहा है, या तो आदमी के छूने से फैल रहा है या मतलब हाथ मिलाने से फैल रहा है या कैसे फैल रहा है, वो किस में आएंगे, कारण में आएंगे। उसके बाद में यदि हम बात, इस देखो ईटियोलॉजी को कहा जाता है हेतु विज्ञान। क्या कहा जाता है, हेतु विज्ञान। हेतु विज्ञान के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में यदि हम बात करें तो लास्ट में आती है एपिडेमियोलॉजी। एपी एपिडेमियोलॉजी, इसमें रोगों के फैलने का अध्ययन किया जाता है। रोगों के फैलने का
मतलब किस प्रकार से लोग आगे फैल रहा है उसका अध्ययन है वो किस में किया जाता है? एपिडेमियोलॉजी में। सबसे पहले जो है वो क्या कहलाता है? पैथोलॉजी, इसमें किया जाता है रोगों के लक्षणों का अध्ययन। उसके बाद में ईटियोलॉजी, इसे हेतु विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? रोगों के कारणों का अध्ययन। उसके बाद में एपिडेमियोलॉजी, जिसमें रोगों के फैलने का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किसी कोई दिक्कत? ओके, ऑल द बेस्ट एंड गुड डे।